हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रिलेशनशिप सीरीज़ लेने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण इशू है जो आप सब रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों को दूं और आप लोगों को बताऊं कि कैसे हम रिलेशनशिप्स को पीसफुल और हैप्पी रख सकते हैं। अगर हम आसपास जो रिलेशनशिप्स में जो कचरा आ जाता है, अगर हम उसको साफ़ कर लेते हैं तो यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी सेल्फ एक्सप्रेस्ड, और आप अपने जीवन में वो खुशियाँ ला सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये सीरीज़ आपको क्या क्या फ़ायदा दे रही है। तो हम बात कर रहे हैं रामायणा की। रामायणा का कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे वहाँ से वैल्यूज़ ले सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। तो हमने एक वैल्यू ली है कि माता पिता की सेवा करना। पहली वैल्यू शुरुआत शायद वहीं से होती है। तो जो कहानी है, जो श्रवण कुमार की कहानी है कि वो माता पिता को लेके जाता है और अंधे माता पिता हैं। तो ये जो शुरुआत है रामायण की, और दशरथ जी उनके माता पिता के बेटे को जो है वो मार देते हैं गलती से, और उन्हें कितना बड़ा भुगतना पड़ता है ज़िंदगी में। तो एक तो लॉ ऑफ कर्मा जो आता है वो, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर हम उसकी डिस्टिंक्शंस को ले रामायण की, तो आपकी ज़िंदगी में आप चाहे अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, पर आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। जो आप देते हो वो वापस आता है। तो जीवन में आप जो भी कर रहे हो, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करें। क्योंकि हम सोच रहे हैं हमने तो अनजाने में कर दिया, बट हम जो हर्ट कॉज कर रहे हैं उन लोगों को, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको जीवन में कब चुकानी पड़ती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जो ये मुझे भुगतना पड़ रहा है, पर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था। तो वो आपको छोड़ता नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, वॉट एवर यू गिव बैक यू विल इट विल कम बैक। तो वो दर्द जो बेटे विछोह जो था, जो उन्होंने माता पिता को दिया, तो एज ए फादर उन्हें भुगतना पड़ा। और दूसरी बहुत अहम बात है, माता पिता का जो जो लोग अपने माता पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखते हैं, जो लोग माता पिता का सम्मान करते हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि माता पिता हमारे जीवन में स्रोत हैं, गंगोत्री और जमुनोत्री। तो वहाँ से गंगा और जमुना बह रही है। मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी से हम बने हैं। माता पिता के साथ हमारी रिलेशनशिप्स अगर अच्छे नहीं हैं, तो हमारे जीवन में पीस और हैप्पीनेस आना बहुत मुश्किल है। अ, अक्सर इतने सालों से, 30 सालों के अनुभव से मैं ये कह रही हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है। और अक्सर अगर हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इशू है, तो उसकी बैकग्राउंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं मेल्स को लेके, अपने फादर को लेके, या मेल फिगर जो फादर लाइक फैमिली में रहे हैं, वहाँ पे बहुत कड़वाहट, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, अपसेट वाले इमोशंस छुपे हैं। और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज में, और हम भूल चुके हैं कि ये अपसेट में, ये फादर से अपसेट बैकग्राउंड में बहुत साल पीछे है। और आज उस अपसेट का जो उसका रिज़ल्ट है, वो आज अपनी मैरिटल लाइफ में दिख रहा है, बहुत साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि मेल्स के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और वाइस वर्सा, अगर वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो कंसिडर करिए कि माता के साथ रिलेशनशिप उस व्यक्ति का अच्छा नहीं है। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रेम को ढूंढे जा रहे हैं, बट प्रेम अपने अंदर है, और जो एक उसका जो उद्गम स्थल है, वो है माता पिता। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत, कोई भी आप ग्रंथ ले लीजिए, माता पिता जो है वो सर्वोप्रिय है, भगवान के करीब होते हैं। तो ये एक मैकेनिकल चीज़ नहीं है। आजकल के ज़माने में हम अपने माता पिता से वो प्रेम और रिस्पेक्ट, आप देख रहे होंगे, वो नहीं कर रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता कि हम अपने माता पिता को इग्नोर कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप्स में जूझ रहे हैं। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स में जूझ रहे हो, तो वहाँ से आज मैं आप लोगों के सामने एक इंक्वायरी डाल रही हूँ। अगर आप अपना पार्टनर के साथ जूझ रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो अपनी फ़ीमेल के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप देखिए कि आपके अपने फादर के साथ क्या अपसेट हैं।
और अगर कोई फीमेल है जो अपने पार्टनर के साथ या अपने बॉयफ्रेंड या अपने पति के साथ रिलेशनशिप में परेशान है, दुखी है, तो फादर के साथ क्या रिलेशनशिप है, आप अपने आप से पूछिए मेरी क्या बिलीफ सिस्टम में है। मैन आर, आदमी ऐसे होते हैं। अक्सर जब मैं काम करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है आदमियों को लेके, मैन आर अक्सर लिखता है कि दे यूज़ अ वर्ड के, या ऐसा कुछ डर्टी वर्ड यूज़ करते हैं जो मैं यूज़ नहीं कर सकती, या दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और उसका अगर पीछे जाते हैं, जब मैं उसको खोलना शुरू करती हूँ, तो पढ़ते निकल के आती हैं कि मम्मी पापा की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, पापा डांटते थे, पापा ऐसे थे, पापा वैसे थे। तो वहाँ से बिलीफ सिस्टम एक बच्चे का बन जाता है कि पापा अच्छे नहीं होते, मैन अच्छे नहीं होते, और सारी ज़िंदगी इस बिलीफ सिस्टम में जीते हुए अपनी लाइफ को हम गड़बड़ कर देते हैं। अपने पार्टनर के साथ जातियाँ करते हैं, खुद के साथ जातियाँ करते हैं, बच्चों के साथ जातियाँ करते हैं। वाइस वर्सा, जिन मेल्स का एक्सपीरियंस होता है कि मदर्स जो हैं बहुत डोमिनेटिंग रही हैं, मदर्स बहुत परेशान करती हैं, नैगिंग रही है, तो उनका अपनी फ़ीमेल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी पार्टनर को उसी फीमेल की बैकग्राउंड से देखते हैं, जो उनके मन में बिलीफ सिस्टम बन गया है उससे देखते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं ये काम दे रही हूँ आप लोगों को कि आपके अपने रिलेशनशिप में कहाँ वो समानता आ रही है अपने माता पिता के साथ, और अपने जो प्रेजेंट आपके पार्टनर हैं उनके साथ क्या क्या समानता है। और जैसा आप बिलीफ सिस्टम आपका बन गया है मेल्स आर फीमेल्स आर, उस पर आपने वर्क करना है। ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है ताकि मैं और अच्छे वीडियोस ला सकूँ कि क्या आपके मन में बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या बिलीफ सिस्टम लेके आप रिलेशनशिप्स में हो, और कि मैन आर वेमेन आर, इस चीज़ को लिखे। और मैरिजेस, इसको फिल इन द ब्लैंक करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इस पर प्लीज़ वर्क करें। तो लेट्स अनकवर द सीक्रेट ऑफ बैड रिलेशनशिप्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। तो इस जर्नी में मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत मधुर और बहुत अच्छे हों, क्योंकि जब तक रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता दोस्तों। जब तक हमारे आसपास प्रेम ना हो, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप इंजॉय नहीं करोगे। जिन लोगों से आप प्यार करते हो वहाँ पे मैं उनके साथ घूमना फिरना, दिल की बातें करना, मस्ती करना, यही तो जीवन है, यही तो हम करने आए हैं। तो लेट्स लुक एट आवर रिलेशनशिप्स। और अगर आपको इस पे और डीपर वर्क करना है अपने रिलेशनशिप से, विद योर स्पाउसेस, विद योर पार्टनर्स, तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करेंगे 9811142249। ऑब्वियसली इट इज़ चार्जेबल, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत समय देती हूँ। तो बट आई एम देयर टू सपोर्ट यू, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप लोग ज़रूर काम करिए, सो दैट आप अपने काम में इफ़ेक्टिव रहें, आप हर जगह में खुश रहेंगे दोस्तों। अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स पे काम कर लिया तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी 10 गुना बढ़ जाएगी, आपका आउटपुट, आपका मनी एरिया बहुत अच्छे से काम करने लगेगा अगर आपने रिलेशनशिप्स पे काम कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग भी करवाना है या क्रिस्टल हीलिंग सीखना है, तो आजकल डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट, तो उसको अवेल कर सकते हैं मेरे डिफरेंट कोर्सेज़ करके। एंड इट विल बी ए प्लेजर, ये जर्नी आप भूलने वाले नहीं हो। जो जर्नी आप मेरे साथ करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, आप ज़िंदगी भर भूल ना पाओगे हमें, और मैं भी आपको नहीं भूलूँगी, क्योंकि ये ऐसी जर्नी रहेगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी नवरात्रि, विश यू हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, टाटा, बाय बाय।